ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण हाँ जी, हमारा जो प्रसंग चल रहा है न्याय शास्त्र के विषय में, कल हमने सूत्र को समझने का प्रयत्न किया है। सूत्र को सूत्र क्यों कहते हैं, और इस न्याय दर्शन में सूत्रों की व्याख्या करते हुए महर्षि वात्स्यायन ने सूत्रों पर अपने संक्षिप्त वाक्य बनाए हैं जिनको वार्तिक कहते हैं। तो वार्तिक को भी समझने का प्रयत्न करते हैं। वार्तिक को वार्तिक क्यों कहते हैं, तो लिखिएगा एक श्लोक। उक्त अनुक्त दुरुक्तानाम, एक ही पद है, उक्तानुक्त उक्तानुक्त दुरुक्तानाम। उक्तानुक्त दुरुक्तानाम, उसको थोड़ा अलग करके बता रहा हूं। उक्त अनुक्त दुरुक्तानाम, उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते। चिंता यत्र प्रवर्तते। उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुः। तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुः। वार्तिकज्ञा मनीषिणः। वार्तिकज्ञा मनीषिणः तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर वार्तिकज्ञा मनीषिणा। जब मिलाएंगे तो विसर्ग को रेफ हो जाएगा। प्राहुर वार्तिकज्ञा मनीषिणा। उक्त अनुक्त दुरुक्तानाम, उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते पूर्ण विराम। तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर वार्तिकज्ञा मनीषिणः पूर्ण विराम। तो वार्तिक को वार्तिक क्यों कहते हैं, तो स्पष्ट किया जा रहा है श्लोक के माध्यम से। सूत्रकार ने जो उक्ता कह दिया है, सूत्रकार ने जो बात कही है, क्या कहना चाहते सूत्र के माध्यम से। उक्ता का मतलब है कह दिया, कहा, जो भी कहा है। तो क्या कहा है उसको बताने वाला। उक्ता, जो कहा है सूत्रकार ने, क्या बात कही है, उस कही हुई बात को बताने वाला। और अनुक्ता, जो बात कही नहीं है, न कही हुई बात। अब न कही हुई बात को वार्तिक क्यों बताएगा, तो इसको ऐसे समझ लीजिएगा। जो सीधा सीधा सूत्र में कुछ शब्द हमको बताते हैं, सीधा सीधा शब्द कह रहे हैं, तो वो तो सीधा सीधा शब्द कह रहे हैं, तो उसको कहते हैं उक्ता। सूत्र में कुछ शब्द आते हैं ना, वो सीधा सीधा हमको बता रहे होते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो जो सीधा सीधा सूत्र में कही हुई बात को अपने शब्दों में विस्तार करके बताने वाला। और अनुक्ता, जो सीधा सीधा नहीं बता रहा है सूत्र, सूत्र के पदों में सीधा सीधा वो बात नहीं बताई जा रही है, सूक्ष्म बात है, तो सीधा सीधा कैसे सूत्र बताएगा। तो जो सीधा सीधा शब्दों के माध्यम से जो बातें कही गई है सूत्र में,
उनको व्याख्या करके बताने वाला, और जो अनुक्त, जो सीधा सीधा नहीं बताया, उस सूक्ष्मता से उस सूत्र के अंदर छिपा हुआ है जो नहीं दिख रहा है, वो है अनुक्त। और दुरुक्त का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म, अत्यंत कठिन बात। दुर शब्द जो है विरोध अर्थ में, विरुद्ध अर्थ में भी आता है और उत्कृष्ट अर्थ में भी आता है। जैसे मैं कहूं, ये आदमी जो है सबको दुख दे रहा है, ये दुर्गति को प्राप्त होगा। कौन सी गति को प्राप्त होगा जी? दुर्गति को प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना आप दुर्गति क्या होती है? तो दुर शब्द जो है निकृष्ट अर्थ को बताने वाला भी होता है। गति का मतलब है प्राप्ति, गति का अर्थ होता है प्राप्ति। और कैसी प्राप्ति? दुर्गति, बहुत दुर्गति को प्राप्त होगा, मतलब बहुत अत्यंत दुख प्राप्त करेगा ये, तो दुर्गति। तो दुर शब्द जो है निकृष्ट अर्थ को भी बताता है और उत्कृष्ट अर्थ को भी तो बताता है। यही तो शब्दों में विशेषता है संस्कृत में। अब मैं आपको वो सुनाता हूं जो उपनिषदों में आपने पढ़ा है। ये जो मोक्ष मार्ग है, ये जो मुक्ति का मार्ग है, ये जो प्रेय मार्ग है, वो तो ठीक है जैसा भी है प्रेय मार्ग, लेकिन ये जो श्रेय मार्ग है, जो देवयान मार्ग है, जो मुक्ति का मार्ग है, कैसा है? दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। मतलब दुर शब्द जो आया है ना, वो अत्यंत कठिन बात, कठिन मार्ग को कहा जाता है। अत्यंत कठिन मार्ग है, इतना श्रेष्ठ है, हर कोई उस मार्ग में नहीं चल सकता। भाई आईएएस बनना है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हर कोई आदमी थोड़ा आईएएस बनेगा। ये मार्ग बड़ा कठिन है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, कठिन मार्ग है। जो श्रेष्ठ होता है, उत्कृष्ट होता है, महान होता है, हिमालय में, मतलब हिमालय छोड़े, एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत कठिन होता है। तो जो कठिन मार्ग होता है, सर्वोत्कृष्ट मार्ग होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, उसके लिए भी दुर उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो कहा जा रहा है दुरुक्तानाम, जो बहुत कठिन बातों को जो सूत्रकार ने जो बोला है, बहुत कठिन से कठिन बातों को, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बातों को जो सूत्र के माध्यम से सूत्रकार ने बताया है, उन कठिन शब्दों को, उन कठिन बातों को भी व्याख्या करके बताने वाला होता है वार्तिक। उक्त अनुक्त दुरुक्ताना, जो सीधा सीधा सूत्र के माध्यम से कह दिया है और जो सीधा सीधा नहीं कहा है, अनुक्त है, और दुरुक्त है जो अत्यंत कठिन, बहुत सूक्ष्म विद्या, इन तीनों के विषय में चिंता, विचार, चिंता का मतलब है यहाँ विचार, यत्र प्रवर्तते, तो इन सब का विचार जिस भाष्य में हो रहा है, उक्त बात को लेकर के, अनुक्त बात को लेकर के, कठिन बातों को लेकर के जहाँ पर चिंतन हो रहा है, जिस भाष्य में, तम, उस भाष्य को या उस वाक्य को, जो संक्षेप से जो वाक्य बनाया है, तम ग्रंथम, उस ग्रंथ को, यानी उस संक्षिप्त वाक्य रूपी ग्रंथ को वार्तिकम प्राहु, उसको वार्तिक कहते हैं। उस वाक्य को, उस सेंटेंस को, उस ग्रंथ का मतलब है या सेंटेंस, वाक्य, ग्रंथ शब्द जो है वाक्य के लिए भी होता है। तो तम ग्रंथम कलम तम वाक्यम वार्तिकम प्राहु, उस वाक्य को वार्तिक प्राहु कहते हैं। किस वाक्य को वार्तिक कहते हैं? जिस वाक्य में उक्त बात की व्याख्या करता हो, अनुक्त बात की भी व्याख्या करता हो और बहुत कठिन बात की भी व्याख्या करता हो। तो उक्त, अनुक्त, दुरुक्त बातों को लेकर के जो चिंतन करने वाला वाक्य है, ऐसे वाक्य को वार्तिकम प्राहु, उसको वार्तिक कहते हैं। कौन कहते हैं? वार्तिकज्ञा मनीषिणा, वार्तिकों को जानने वाले मनीषी लोग, विद्वान लोग, उसी को वार्तिक कहते हैं।
तो ये वार्तिक की परिभाषा है। तो स्पष्ट हो गया जी। वार्तिक किसको कहते? उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर वार्तिकज्ञा मनीषिणा। चलिए, ये तो वार्तिक की बात हो गई। ये जो भाष्य होता है ना, भाष्य, व्याख्या, भाष्य को भाष्य क्यों कहते, ये भी समझने का प्रयत्न करिएगा। भाष्य को भाष्य क्यों कहते? सूत्रार्थो वर्ण्यते, लिखिएगा, सूत्रार्थो वर्ण्यते। सूत्रार्थो वर्ण्यते, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः, यत्र वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः, यत्र वाक्यैः, विसर्ग आएगा, वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः, विसर्ग, पूर्ण विराम लिख दीजिएगा। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः। दूसरी पंक्ति है, स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः, विदुः विसर्ग, पूर्ण विराम। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। भाष्य को भाष्य क्यों कहते? भाष्य का मतलब व्याख्या, सूत्रों की जो व्याख्या होती है उसको भाष्य कहते हैं। व्याख्या कहो, व्याख्यान कहो, भाष्य कहो, और आपकी भाषा में एक्सप्लेनेशन कहो, इन सब को भाष्य कहते हैं संस्कृत में। और इस भाष्य को भाष्य क्यों कहते हैं? तो विद्वान कहता है, यत्र का मतलब जिस भाष्य में सूत्रार्थः वर्ण्यते, सूत्र के अर्थ का वर्णन किया जाता है, सूत्र के अर्थ को प्रस्तुत किया जाता है। वर्ण्यते का मतलब है वर्णन किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। सूत्र के अर्थ को जिस वाक्य में, जिस भाष्य में, यत्र का मतलब है जिस भाष्य में सूत्र के अर्थ को प्रस्तुत किया जाता है। और कैसे प्रस्तुत किया जाता है? वाक्यई, अपने वाक्यों के माध्यम से, अपने द्वारा बनाए गए। भाष्यकार जो है, व्याख्याकार अपने वाक्य बनाता है, सूत्र के बहुत सारे वाक्य बनाता है। तो वाक्य अपने वाक्यों के माध्यम से, अब अपने वाक्यों के माध्यम से सूत्र के अर्थ को जब प्रस्तुत करता है, तो वो जो अर्थ प्रस्तुत करता है मनमर्जी अर्थ प्रस्तुत नहीं करेगा। तो कैसे प्रस्तुत करेगा? तो कहते हैं सूत्रानुसारी भी, सूत्र के अनुसार ही अर्थ को प्रस्तुत करेगा। सूत्रानुसार भी, सूत्र के अनुसार वाक्यों के माध्यम से। सूत्रानुसार भी ये विशेषण है वाक्य का। सूत्रानुसार भी वाक्य, सूत्र के अनुरूप वाक्यों के माध्यम से सूत्र के अर्थ को प्रस्तुत करता है, वर्णन करता है। यत्र, जिस भाष्य में, यत्र जिस भाष्य में सूत्रानुसार भी वाक्य, सूत्र के अनुरूप वाक्यों के माध्यम से, या मैं ये बोलूं, यत्र जिस भाष्य में सूत्रानुसार भी वाक्य, सूत्र के अनुरूप अपने बनाए गए वाक्यों के माध्यम से सूत्रार्थः वर्ण्यते, सूत्र के अर्थ को वर्णन करता है, सूत्र के अर्थ को प्रस्तुत करता है।
और फिर कहा है दूसरी पंक्ति में स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, और जो सूत्र में जो पद आते हैं, सूत्र के अंदर जो पद आते हैं, शब्द आते हैं, उन एक एक शब्द को, स्वपदानि का मतलब है सूत्र में आए हुए एक एक शब्द की भी वो परिभाषा करता है, उसका लक्षण करता है। उस शब्द सूत्र में आए हुए स्वपद का मतलब है सूत्र में आए हुए अलग अलग पदों की भी वो विशेष वर्णन करता है। स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, तो जो सूत्र में आए हुए जो पद होते हैं उसको स्वपद शब्द से कहा है। स्वपदानि, जो सूत्र में आए हुए अलग अलग पद हैं, उन पदों को विशेष रूप से वर्णन करता है, अर्थात उसकी परिभाषा का, इस शब्द का ये मीनिंग होता है, इस शब्द की ये परिभाषा होती है, ये शब्द इस अर्थ में आता है, ऐसे एक एक पद को लेकर के भी वो विशेष वर्णन करता है। ऐसे उस भाष्य को यहाँ पर भाष्य कहा जाता है। तो कहते हैं भाष्यम भाष्यविदो विदुः, भाष्यविदः, भाष्यविदः का भाष्य को जानने वाले, ऐसे को भाष्यम विदु, भाष्य समझते हैं। भाष्यम शब्द जो है नपुंसकलिंग में है, इसलिए कहा भाष्यविदः, भाष्य को जानने वाले, ऐसे भाष्य को भाष्य के रूप में विदुः जानते हैं। कैसे भाष्य को? जिस भाष्य में सूत्र के अनुसार अपने द्वारा बनाए गए वाक्यों के माध्यम से सूत्र के अर्थों को वर्णन किया जाता है, और ऐसा भाष्य है जिस भाष्य में सूत्र में आए हुए एक एक पद का वर्णन किया जाता है। तो ऐसे भाष्य को जानने वाले विद्वान लोग भाष्य मानते हैं, उसी का नाम भाष्य है। कुछ भी भाष्य नहीं करना होता है। कुछ भी का मतलब है मन मर्जी कुछ भी नहीं कर सकते आप, सूत्र के अनुसार ही आपको भाष्य करना होगा। सूत्र में आए हुए एक एक पद की आपको सटीक व्याख्या करनी होगी। सूत्र के अनुसार ही आपको जो कुछ भी बात कहना है तो कह सकते हैं। अपना कुछ भी नहीं मिला सकते आप, नमक मिर्च नहीं लगा सकते अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोल सकते। इसलिए जब ऋषि लोग भाष्य करते हैं तो वो जो भी लिखते हैं, जो भी कहते हैं, वो सब उस सूत्र में कहा गया होता है। जैसे जब ऋषि का भाष्य हम देखते हैं, किसी भी ऋषि का आप ले सकते हैं, जब मंत्र दृष्टा जब किसी मंत्र की व्याख्या करता है तो वो जो पूरी व्याख्या है मंत्र की, वो मंत्र में कही गई होती है। वो मंत्र में हमको नहीं दिखता है, लेकिन वो मंत्र में होता है, क्योंकि अपनी ओर से नहीं बता सकता है ना। ये बात आप तब समझ सकते हैं जब आप सत्य को समझेंगे जी। हाँ, ये बात बिना सत्य को समझे नहीं समझा जा सकता। मेरी बात पर ध्यान देने का प्रयत्न करिएगा। ये जो सत्य है ना, सत्य किसे कहते हैं? महर्षि वेदव्यास ने सत्य के बारे में लिखा है योग दर्शन में, योग में सत्य की परिभाषा करते हुए, जो जैसा होता है उसको वैसा ही बताना होता है, जो जैसा होता है वैसे ही मन में लाना होता है, वैसा ही वाणी में लाना होता है, और वैसा ही शरीर से किया जाना होता है। इसके विपरीत असत्य होता है। तो ऋषि लोग असत्य नहीं कर सकते। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। यथार्थे, वो योग दर्शन में परिभाषा आती है सत्य की, यथा वांग मनसी, जैसे वाणी में है वैसे मन में, जैसे मन में है वैसे शरीर से किया जाता है, उसी को सत्य कहते हैं। वहाँ पर सत्य की परिभाषा बहुत विस्तृत अच्छे ढंग से किया महर्षि वेदव्यास ने, और उसमें जो त्रुटियां होती हैं वो त्रुटियों को भी बताया वहाँ पर। किसी को ठगने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी के अहंकार को चोट पहुंचाने के लिए बोल तो रहा सत्य ही, लेकिन उस सत्य से किसी का अहंकार को ठेस पहुंचता है, किसी का अहम वहाँ टकराता है, किसी को नीचा दिखाया जा रहा है, किसी को शर्मिंदगी उत्पन्न किया जा रहा है, सत्य बोला जा रहा है। लेकिन ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी बातें कही सत्य के प्रसंग में महर्षि वेदव्यास ने। तो उन सब बातों को हटा करके जो जैसा है
वैसा ही मन में लाना होगा, वैसा ही विचारना होगा जो सत्य है, और जैसा सत्य है वैसा ही मन में विचारना है, वैसा ही वाणी में बोलना है, और वैसा ही शरीर से करना है। उसी का नाम सत्य है। इससे विपरीत असत्य है। तो आप बताइए ऋषि इसके विपरीत कैसे व्याख्या कर सकता है? वो ऋषि है। वेद मंत्र की व्याख्या करे या सूत्र की व्याख्या करे, या ऋषि चाहे वो धर्म ग्रंथ बनाए, चाहे वो ऋषि लोग जितने दर्शन बनाए हों, वो ब्राह्मण बनाए हों, उपनिषद बनाए हों, और बहुत सारे शास्त्र बनाए हैं, वो जो वेद में है, वेद के विरुद्ध कैसे वो कर सकते हैं, लिख सकते, सिद्धांत प्रस्तुत कर सकते हैं? क्या असत्य को प्रस्तुत करते हुए कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है, मोक्ष को पा सकता है? कोई भी ऋषि हो, कोई भी महापुरुष हो, सत्य से हट कर के कहीं भी नहीं जा सकते, याद रखना। तो इसलिए कहा जा रहा है वार्तिककार भी जो वार्तिक बना रहा है वो इसलिए बना रहा है क्योंकि जो सूत्र है उस सूत्र को अपने शब्दों में संक्षिप्त वाक्य बना करके फिर उसकी व्याख्या करता है, और जैसा सूत्र है सूत्र के अनुसार ही वो सूत्र का अर्थ बताता है अपने वाक्यों के द्वारा, अपने द्वारा बनाए गए वाक्यों के द्वारा सूत्र में जो अर्थ बताया गया है उसी अर्थ को बताता है, प्रस्तुत करता है। और जो सूत्र में जो जो पद आते हैं उन पदों की व्याख्या करता है, इन पदों में क्या बात कही गई है। जब आप न्याय दर्शन पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे व्याख्या करते भाष्यकार, सूत्र के एक एक पद को लेकर के कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, आपको आपके सामने आएगा। इसलिए सत्य को हमें स्वीकार करना होता है, और जिसने भी सत्य को स्वीकारा नहीं है, याद रखना, तो वो मेरी माँ हो, मेरे पिता हो, या मेरी पत्नी हो, या मेरे पति हो, चाहे मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, मेरी सास हो, या मेरे ससुर हो, या कोई भी हो। मेरे का मतलब मेरे थोड़े हैं ये सब, ये आपके बारे में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो ये जो भी हमारे संबंध हैं ये सब व्यर्थ हो जाएंगे, याद रखना, सब वेस्ट हो जाएंगे। हम इसके लिए नहीं जी रहे, हम सत्य के लिए जी रहे हैं। सत्य को स्वीकार करना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कल करे सो आज कर, जो बोलते रहते ना आप लोग, तो उस बात को ध्यान में रखिएगा कि यथार्थता क्या है। तो सूत्रकार जो भी कहता है उसका जो भाष्य करने वाला यदि ऋषि है तो समझ लेना वो ऋषि ठस से मस नहीं हो सकता, इधर उधर कुछ नहीं कर सकता। जो सूत्र में है वही कहेगा। उसी के लिए श्लोक कहता है सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र, यत्र जिस भाष्य में सूत्र के अर्थ का ही वर्णन हो रहा है, जो सूत्र में अर्थ है उसी का वर्णन करता है अपने भाष्य में। और कैसे करता है? सूत्रानुसार भी वाक्य, सूत्र के अनुसार ही अपने वाक्यों के द्वारा, क्योंकि वाक्य तो उसके अपने बनाए हुए होते हैं, पर अपने बनाए हुए उन वाक्यों में सूत्र के अनुरूप ही व्याख्या कर रहा होता है और सूत्र के अर्थ को ही प्रस्तुत कर रहा होता है। और इतना ही नहीं, सूत्र में आए हुए जो पद होते हैं उन पदों को विस्तृत व्याख्या करके, उनकी परिभाषाएं बता करके उन पदों का सूक्ष्म मीनिंग को, अर्थ को प्रस्तुत करता है। उसी का नाम है भाष्य। उसी को भाष्य कहते हैं, उसी को व्याख्या कहते हैं। ऐसा भाष्य को समझने वाले विद्वान जो है उसको भाष्य कहते हैं। और ऐसे भाष्य को हम पढ़ने जा रहे हैं जो महर्षि वात्स्यायन ने इन गौतम ऋषि के सूत्रों पर किया है। स्पष्ट हो गए जी? तो भाष्य किसे कहते हैं आपके सामने आ गया। हाँ, मैंने परीक्षा ली नहीं है, याद रखना, परीक्षा लूंगा बीच बीच में। अब मैं आपसे पूछूं सूत्र को सूत्र क्यों कहते, बिना देखे आपको बताना होगा। या तो श्लोक सुना दो या श्लोक के अर्थ को सुना दो, आपकी मर्जी है। सीधा सीधा आप बता सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं ना मेरे से कि जी ये जरूरी है कि ऐसा करना। बिल्कुल नहीं है जरूरी। जरूरी ये है बताना, करना, कर्म करना जरूरी है, याद रखना। कर्म कैसे भी करो आप। हाँ, मेरी ओर देखिए, सीधा नाक को ऐसे पकड़ करके चलो या ऐसे पकड़ करके चलो, मेरे को क्या आपत्ति है? मेरे कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी एंगल से नाक को पकड़ना है, लक्ष्य को पकड़ना है।
तो जो मैंने आपके सामने सूत्र किसे कहते हैं ये श्लोक के माध्यम से बताया, या श्लोक सुना दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप श्लोक नहीं सुना सकते, कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब बताना। उस श्लोक को मतलब सूत्र का मतलब बता देना जो श्लोक में बताया गया। वो मतलब बता सकते हो तो भी आपने तैयारी किया माना जाएगा, या श्लोक सुनाओगे तो भी मेरे को पता लगेगा कि आपने तैयारी किया है। तो तैयारी तो आपको करनी होगी किसी न किसी रूप में। और मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, किसी से भी पूछ सकता हूँ। और जो नहीं बताएंगे फिर उसके लिए दंड भी होगा, और क्या दंड होगा वो आप ही निर्धारण करेंगे। तो आगे बढ़ें जी। तो आइए, तो अब ये जो न्याय दर्शन है जो 5 अध्यायों में विभक्त है और एक एक अध्याय के 2-2 आहनिक हैं, इन 5 अध्यायों में क्या बताया गया है इसको थोड़ा संक्षेप से समझने का प्रयत्न करिएगा आज। देखिए, षड दर्शनों में अलग अलग दर्शन है ना, जैसे योग और सांख्य, ये 2 समान शास्त्र माने जाते हैं, यानी एक जैसे शास्त्र हैं। इनमें 25 तत्वों की चर्चा की है, यानी जो व्यक्ति 25 तत्वों को, 25 पदार्थों को, 25 विषयों को हृदयंगम नहीं करता, वो अपने लक्ष्य को हस्तगत नहीं कर सकता। ये सांख्य योग का सिद्धांत है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। सांख्य और योग ये कहता है जो व्यक्ति 25 तत्वों को नहीं जानता, उसको हृदयंगम नहीं करता, उसको आत्मसात नहीं करता, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। और लक्ष्य की प्राप्ति है अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति। ऐसे अलग अलग दर्शनकारों ने अपने अपने शब्दों में बताया गया है। वेदांत का क्या मतलब है वो आपने जान लिया। अब आया है आपके सामने न्याय, और न्याय दर्शनकार ने अपने ढंग से विषय प्रस्तुत किए हैं। ये कोई 25 विषय प्रस्तुत नहीं करते हैं, ये प्रस्तुत करते हैं 16 पदार्थ, 16 विषय। न्याय दर्शन जो है 16 पदार्थों को प्रस्तुत करता है, और वो व्यक्ति इन 16 पदार्थों को, इन 16 विषयों को जाने, समझे, हृदयंगम करे और क्रिया में उसको उतारे, प्रैक्टिकेबल बनाए, तो वो अपने अभ्युदय को और निश्रेयस को प्राप्त कर सकता है, यानी अपने लक्ष्य को पा सकता है इन 16 पदार्थों को जान करके। सतीश जी अपना माइक बंद करके रखिए। तो इन 16 पदार्थों को जानना बहुत अनिवार्य है, अर्थात न्याय दर्शन को पढ़ रहे हैं तो 16 पदार्थ हमारे मन के अंदर बैठ जाने चाहिए। जैसे जिन्होंने योग पढ़ा, सांख्य पढ़ा, उनको आधी रात उठा करके भी पूछे ना, बताइए 25 पदार्थ, झटाझट 1 2 3 की तरह सुना सके हो। तो ऐसे ही आप न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को भी इन 16 पदार्थों को बस उंगलियों में रखना होगा, मन में रखना होगा। वो 16 पदार्थ क्या है ये आगे आपके सामने आएंगे। अभी मैं आगे चर्चा करूंगा उनको लेकर के, जो सूत्र स्वयं कहेगा। अब इन 5 अध्यायों में क्या कहा गया है उसका एक सार के रूप में मैं आपके सामने बता रहा हूं। इस न्याय दर्शन के 3 विभाग करते हैं जी हम लोग, 3 विभाग। एक विभाग का नाम रखते हैं उद्देश्य, एक विभाग का नाम रखते हैं उद्देश्य, दूसरा विभाग का नाम रखते हैं लक्षण, और तीसरा विभाग का नाम रखते हैं परीक्षा। तो इस न्याय दर्शन के 5 अध्यायों में क्या है, तो ये 3 विभागों में मैंने आपके सामने रख दिया। इस न्याय दर्शन में उद्देश्य है, लक्षण है और परीक्षा है, और इन तीनों को समझेंगे तो न्याय दर्शन समाप्त हो जाएगा। उद्देश्य का मतलब है न्याय दर्शन की अपनी शैली है। ये पहले उद्देश्य को प्रस्तुत करता, अर्थात
क्या क्या पदार्थ हैं। जैसे इस न्याय दर्शन के 16 पदार्थ हैं, तो 16 पदार्थों को एक टक बता देता है कि ये 16 पदार्थ ऐसे हैं। ये उद्देश्य, इस न्याय दर्शन में 16 पदार्थ हैं, उनका नाम का उल्लेख करता है। 16 पदार्थ, 16 पदार्थ ये हैं, इसको कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब है नाम, नामों का कथन करता है। यानी इस शास्त्र में इतने पदार्थ हैं, उनकी संख्या और उनके नाम का उल्लेख करने को उद्देश्य कहते हैं। यहाँ पर लोक में जो उद्देश्य बोला जाता है उसको मत लाइए यहाँ पर। यहाँ उद्देश्य का मतलब है जो 16 पदार्थ हैं, इन 16 पदार्थों का कथन करना। ये 16 पदार्थ ये हैं, ऐसा उनका नाम बताना। ये पहला विभाग है। और दूसरा विभाग है लक्षण। अब नाम बताया आपने, उसका लक्षण करो, उसकी परिभाषा करो। एक पदार्थ है, 16 पदार्थों में से एक पदार्थ है, तो नाम आपने बताया उसका, तो उसका लक्षण करो, उसकी परिभाषा करो, वो है क्या चीज़ है, उसको समझाओ, विस्तार से समझाइए वो क्या चीज़ है। पदार्थ को तो हर एंगल से समझना पड़ेगा ना, हर एंगल से, हर नजरिया से, हर दृष्टि से उस पदार्थ को समझना पड़ेगा। ऐसे 16 पदार्थ हैं, तो 16 पदार्थों का लक्षण करेगा। ये एक एक पदार्थ का लक्षण करेगा। लक्षण का मतलब है परिभाषा, मतलब इस पदार्थ को इस पदार्थ के रूप में जो हम आपके सामने रख रहे हैं, तो क्यों इसको ऐसा पदार्थ कहते हैं, तो उसका लक्षण करके उसको हर एंगल से समझाने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि ये ऐसा ही पदार्थ है। उसको हमारे सामने प्रस्तुत करेगा कि ये ऐसा है, उसको अच्छी तरह समझा देगा। अब वो है या नहीं है, अब ऐसे हवा में लड्डू बना रहे हो क्या, हवाई किले बना रहे हो क्या? आपने पदार्थ बता दिया कि ये पदार्थ ऐसा होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ मोक्ष होता है, स्वर्ग होता है, ये होता है, बोल तो दिया आपने, आखिर होता है नहीं होता किसे पता है, उसकी परीक्षा करेंगे। तो तीसरा विभाग है परीक्षा। जो आपने लक्षण बताए हैं, जो आपने परिभाषाएं किए हैं, हर एंगल से उनको आपने समझाया, मोक्ष ऐसा होता है, ये होता है। लक्षण में केवल परिभाषा नहीं होती है, लक्षण में उस मोक्ष के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, उस स्वर्ग के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। जो भी पदार्थ बताएं उसके बारे में बहुत बढ़िया वर्णन करेंगे। और ऐसा वर्णन करेंगे, इधर देखिए मेरी ओर, हाँ गोलगप्पे सामने हो और भूख लग रही हो, तो आपके मुंह में पानी आ रहा है, उसके ऊपर टूट पड़ने की इच्छा हो रही है, ऐसा प्रस्तुत करेंगे लक्षण में। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। बस पदार्थ क्या है, जो 16 पदार्थ बताए हैं उनका जो लक्षण करेंगे, तो ऐसे ही बस परिभाषा बता करके छोड़ेंगे नहीं, वो पूरे उस पदार्थ को हृदयंगम करा देंगे। अच्छा ये ऐसा होता है क्या, तो हमारे में रुचि उत्पन्न हो, हमारे में उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो, हमारे अंदर उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो, वो सब बताना ही लक्षण में है। तो लक्षण बहुत विशेष है। और फिर वो वास्तव में आपने बता तो दिया ये कैसा होता है, तो वो होता है नहीं होता है किसको पता है, उसकी परीक्षा करेंगे हम, वो वास्तव में होता है नहीं होता है। तो ये तीसरा विभाग है परीक्षा, उसकी परीक्षा होगी। और परीक्षा में अगर सफल हो जाएगा तो हम मानेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे। तो लक्ष्य, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। हाँ जी, पढ़ा दिया जी मैंने आपको, न्याय पूरा हो गया। हाँ ठीक है जी, बस 3 बातें हैं इसके अंदर। उद्देश्य 16 पदार्थों का नाम गिना देना है, प्रमाण प्रमेय ऐसा कह करके मैं 16 पदार्थों को गिना दूंगा तो हो जाएंगे उद्देश्य, और उनका लक्षण और उनकी परीक्षा, बस हो जाएगा। आसान है, 3 दिन का काम है। क्यों जी, 3 दिन में आपको पूरा करा सकते हैं।
ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा आपके और मेरे ऊपर निर्भर करेगा। आप वेकेशन लेते रहते बीच बीच में, मेरे को बताते भी नहीं है, कहाँ कहाँ घूम के आते हैं, छुट्टियाँ लेते हैं और बाद में ज्वाइन हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि बंदा कहाँ चला गया है। हाँ, और मेरे को तो निरंतर पढ़ा रहा हो रहा होता है। ठीक है जी, आप लोग ना बताते हैं कुछ नहीं, आप विद्यार्थियों की तरह रहते ही नहीं है, जिसको जब मर्जी आता है वो क्लास बंक कर देते हैं आप लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, विद्यार्थी की तरह आप या तो आपको सूचना देनी चाहिए कि जी मैं आज क्लास पे नहीं आ पा रहा हूँ, नहीं आ पा रही हूँ। जैसे मैं सूचना देता हूँ जब क्लास नहीं होगी तो, या होगी तो सूचना देता हूँ, नहीं होगी तो सूचना देता हूँ, तो आपको भी तो सूचना देना चाहिए ना, ईमानदार रहना चाहिए ना व्यक्ति को। तो आइए, तो उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा के माध्यम से इस ग्रंथ को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंदर 16 पदार्थ हैं और उनके नाम हैं और उनके लक्षण हैं और उनकी परीक्षा भी है। इस रूप में न्याय दर्शन पूरा होता है। अब यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, तो क्यों ना हम इंतजार ना करते हुए, आप लोगों को बहुत तमन्ना है कि कब सूत्र प्रारंभ होगा, तो आइए तो आज प्रारंभ करते हैं न्याय दर्शन को, जितना भी हम कर सकते हैं। पुस्तक आप निकाल सकते हैं और पुस्तक में प्रारंभ में बहुत सारा विवरण है, अगर आप उसको पढ़ सकते तो पढ़ लेना, और नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं। तीस पृष्ठ के बाद में, यानी 30 संख्या है ना, 30 पृष्ठ संख्या, पेज नंबर 30, इसके बाद में आ रहा है न्याय दर्शन प्रारंभ। जो लिखा हुआ है ना, वात्स्यायन भाष्य संविलितम न्याय दर्शनम इंदी भाषांतर सहितम प्रथमोध्याय प्रथमान्निकम, सबको मिल गए ना? आप खोल लीजिएगा। तीस पेज को निकालने के बाद आ रहा है जी, बड़े अक्षरों में न्याय दर्शनम हिंदी भाषांतर सहितम ऐसा लिखा हुआ है। मिल गए ना सब लोगों को? हाँ, चलिए तो अब आते हैं, इसमें इन्होंने कुछ प्रकरण लिखा है। सबसे पहले एक संख्या देकर के अनुबंध चतुष्टय प्रकरणम ऐसा लिखा है। ये प्रकरण है, प्रकरण प्रारंभ किया उन्होंने, क्या बताना चाह रहे हैं? तो यहां पर अनुबंध चतुष्टय प्रकरणम ऐसा दिया है इन्होंने नाम। प्रकरण का मतलब है विभाग, और चतुष्टय का मतलब है 4, अनुबंध का मतलब है हमारे साथ में 4 अनुबंध हैं, अर्थात 4 विभाग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यानी अनुबंध का मतलब यहां पर विषय, 4 विषय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुबंध जुड़े हुए हैं। प्रत्येक मनुष्य के साथ में 4 बातें जुड़ी हुई हैं, उनको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। चतुष्टय का मतलब 4 प्रकार के। चतुर शब्द जो है संस्कृत में 4 संख्या के लिए होता है। तो अनुबंध चतुष्टय, तो 4 प्रकार का अनुबंध, 4 प्रकार के विषय हर व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। वो यहां पर आगे बताएंगे वो क्या है 4, उसी को लेकर के प्रसंग प्रकरण प्रारंभ हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है अनुबंध 4? देखिए, सुख और सुख का कारण, दुख और दुख का कारण, ये 4 हो गए। पकड़ में आए आप लोगों को? दुख एक अनुबंध है जो हमारे साथ, प्रत्येक मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है दुख,
कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके साथ दुख जुड़ा हुआ ना हो। और दुख जुड़ा है तो दुख का कारण भी जुड़ा हुआ है। बिना कारण के दुख कहां से मिलेगा। और दूसरा है, हर व्यक्ति के साथ सुख जुड़ा हुआ है, और सुख जुड़ा है तो सुख का कारण भी जुड़ा हुआ रहेगा। तो सुख का कारण, दुख और दुख का कारण, ये 4 अनुबंध है प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए। तो इन्हीं अनुबंधों को लेकर के प्रकरण प्रारंभ किया गया। अब आइए पहला वार्तिक का सामना करिएगा। आपके सामने वार्तिक है, सूत्र तो बाद में आएगा। सूत्र से पहले ही महर्षि वात्स्यायन ने भूमिका के रूप में बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। महर्षि वात्स्यायन जो है, सूत्र आगे आएगा, 2 पेज के बाद में सूत्र आएगा आगे, पहला सूत्र। उससे पहले भूमिका के रूप में बहुत सारी बातें कह रहे हैं जो कि उस सूत्र के अंतर्गत ही है। वो तो पहले से बता रहे हैं हमको, और एक वार्तिक बना करके वो बता रहे हैं। प्रमाणतो अर्थ प्रतिपत्तो प्रवृत्ति सामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम, ये एक वार्तिक है। प्रमाणतो अर्थ प्रतिपत्तो प्रवृत्ति सामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम। प्रमाणतः, देखिए ये पंचमी विभक्ति में प्रमाणतः अर्थात प्रमाण से, अर्थ प्रतिपत्तो अर्थ की प्रतीति होने पर, प्रमाण से अर्थ की प्रतीति होने पर, प्रवृत्ति मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। जब प्रमाण से अर्थ की प्रतीति होती है, यानी जब हम प्रमाण से किसी बात को समझते हैं तब कोई प्रवृत्ति करते हैं, तो प्रवृत्ति सामर्थ्यात्, तभी प्रवृत्ति का सामर्थ्य होता है, अर्थात प्रवृत्त होने का सामर्थ्य होने से। प्रवृत्ति सामर्थ्यात् का मतलब है प्रवृत्त होने का सामर्थ्य होने से। अर्थवत् प्रमाण, तो प्रमाण जो है प्रयोजन वाला बन जाता है। ये शब्दार्थ मैंने आपके सामने रखा है, फिर देखिएगा। प्रमाणतो अर्थ प्रतिपत्तौ, प्रमाण से अर्थ की प्रतीति होने पर, प्रवृत्ति सामर्थ्यात्, प्रवृत्ति अर्थात प्रवृत्त होने का सामर्थ्य होने से, अर्थवत् प्रमाणम, प्रमाण प्रयोजन वाला बनता है। ये शब्दार्थ है इस वार्तिक का। अब देखिएगा, प्लीज एक बार और बता दीजिए। बीच में मत बोलिएगा, मैं अपने आप कई बार दोहरा रहा हूं। अभी थोड़ा धैर्य रखिएगा, बहुत बताऊंगा इसके बारे में। तो प्रमाणतः जब हम कोई समझना चाहते हैं, किसी को भी समझना चाहते हैं, तो कैसे समझते हैं? भूमिका में मैंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति बिना प्रमाण के ज्ञान नहीं प्राप्त करता है, कोई भी व्यक्ति बिना प्रमाण के कर्म नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति बिना प्रमाण के उपभोग नहीं करता है। तो ज्ञान कर्म उपासना बिना प्रमाणों के नहीं होते। बताया था ना आप लोगों को, याद आ रहा है किसी को? याद नहीं आ रहा है तो आपको याद लाना होगा। तो जब कोई भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं तो प्रमाण से प्राप्त करते हैं, कोई कर्म करते हैं तो प्रमाण से करते हैं, कोई उपभोग करते हैं तो भी प्रमाण से करते हैं। तो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना, आप मेरे से प्रमाण से प्राप्त कर रहे हैं या बिना प्रमाण के? कानों से सुन रहे हैं, कान क्या है? प्रमाण है। आंखों से मेरे को देख रहे हैं बीच बीच में, तो आंखें क्या है? प्रमाण है। तो प्रमाण से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप? कर रहे हैं आप लोग। और जब कर्म करोगे तो बिना प्रमाण के कर्म करोगे, आंखें बंद करके कर्म करोगे क्या? कान बंद करके कर्म करोगे? प्रमाणों से ही तो कर्म करोगे आप, प्रमाणों का सहारा लेते हुए तो कर्म करोगे आप। कोई भी कर्म, खाने का, बैठने का, आने का, जाने का, कोई भी कर्म करो, प्रमाणों का सहयोग लेते हो, प्रमाणों से ही कर्म करते हो, प्रमाणों से ही ज्ञान प्राप्त करते हो,
हाँ आप देखना मेरी ओर, लड्डू खा रहे हो, बिना प्रमाण के खाओगे? प्रमाण से तो खाओगे। तो उपभोग भी प्रमाण से करोगे, कर्म भी प्रमाण से करोगे, और ज्ञान प्राप्ति भी प्रमाण से करोगे। ये बात पकड़ में आ गई ना आपको? अब आते हैं प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तो। कहते प्रमाण से किसी भी अर्थ की सिद्धि होने पर, प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तो, प्रमाण से अर्थ की सिद्धि होने पर, अर्थात प्रमाण से अर्थ की प्रतीति होने पर। अब आप मेरी ओर देखिएगा, देखो मेरी ओर एक बार, देख रहे हो ना? तो आंख रूपी प्रमाण से मुझ अर्थ रूपी वस्तु की प्रतीति हो रही है आप लोगों को। आंखों से मेरा जो भी चेहरा है, दाढ़ी वाड़ी जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है ना? तो प्रमाण से, आंख रूपी प्रमाण से मुझ अर्थ की प्रतीति होने पर, ये हो गया प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तो। जब आपको प्रतीति हो रही है तो आप क्या करोगे? प्रवृत्ति सामर्थ्यात, फिर आपकी प्रवृत्ति चल रही है। हाँ बाबा जी बोल रहे हैं ना, तो लिखता हूं मैं, अब रह गया कुछ लिखना, दोबारा बोलना जी, ऐसा बोलते हो आप। प्रवृत्ति चल रही ना आपकी। जब आप प्रमाण से, हाँ अभी ऑनलाइन में बैठा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, इसकी प्रतीति हो रही, तभी तो आप लोग प्रवृत्त हो रहे हैं सुनने के लिए। तो प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तो, प्रमाण से अर्थ की प्रतीति होने पर, प्रवृत्ति सामर्थ्यात, प्रवृत्ति में सामर्थ्य आ जाता है तो आप प्रवृत्त होने लगते हैं, अर्थात आपकी प्रवृत्ति चल पड़ती है। तो प्रवृत्ति सामर्थ्यात का मतलब प्रवृत्ति जो है समर्थ हो जाने से, आपकी जो प्रवृत्ति है, आपकी जो चेष्टा है, आपकी जो क्रिया है, वो समर्थ हो जाने से। तो प्रवृत्ति सामर्थ्यात, आपकी प्रवृत्ति समर्थ हो जाने से, प्रमाणम अर्थवत, और ये जो प्रमाण है, जिस प्रमाण के कारण से आपने किसी वस्तु को समझ लिया था, वो प्रमाण सार्थक हो गया। अर्थवत प्रमाणम, तो प्रमाण के माध्यम से ही तो आपने अर्थ की प्रतीति की। प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तो, प्रमाण से अर्थ की प्रतीति होने पर, तो प्रमाण का सहारा लिया ना, उस प्रमाण का क्या हुआ? तो सार्थक हो गया प्रमाण। प्रमाण का यूज करना सार्थक हो गया आपका, क्योंकि आपने प्रमाण का प्रयोग करके ही अर्थ को जाना है। तो प्रमाण से अर्थ को जान लिया, तभी तो आपके अंदर प्रवृत्ति आ गई। तो इसका मतलब है प्रमाण सार्थक हो गया। प्रमाण सार्थक कब होता है? जब आप प्रवृत्त होंगे। आपने जान लिया मोक्ष होता है, स्वर्ग होता है, आपने जान लिया आत्मा होता है, आपने जान लिया पुनर्जन्म होता है, आपने जान लिया उसको भी दुख होता है, आपने जान लिया उसको भी सुख होता है, सब कुछ जान लिया। किससे जाना आपने? प्रमाणों से। प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तो, प्रमाण से अर्थों की प्रतीति हो जाने पर क्या करते हैं आप? प्रवृत्ति सामर्थ्य, फिर आप प्रवृत्त होते उसे। हाँ उसने उसको मारा तो उसको बहुत दुख हो गया, बाबा ऐसा नहीं मारूंगा, मैं कभी ऐसी हिंसा नहीं करूंगा, नहीं तो मैं मारूंगा तो उसको भी दुख होगा। तो आपकी प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती, आप वहाँ से हटने की प्रवृत्ति चलाएंगे, आप मतलब ना मारने की प्रवृत्ति आप करने लगेंगे। तो आपने जो प्रमाण से उसको जो जाना है, उसके मार को देखा है आपने, उसकी हिंसा को जाना है प्रमाण से, और उस प्रमाण से आपकी प्रवृत्ति भी हो गई, तो क्या हुआ? प्रमाणम अर्थवत, प्रमाण जो है प्रयोजन वाला बन गया। यानी आपका प्रमाण, जिस प्रमाण से आपने अर्थ को जाना है, वो प्रमाण सार्थक हो गया। इसका मतलब है हमें प्रमाण को सार्थक बनाना है, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो, अनुमान प्रमाण हो या शब्द प्रमाण हो। इन प्रमाणों से जिन जिन अर्थों को हम जान लेते हैं, केवल जानने तक सीमित नहीं रह सकते हम लोग। हम जान लिया जी, हो गए जी, पढ़ लिया जी, हो गए, इससे क्या होना है? पर उस प्रमाण को सार्थक बनाना है, और वो प्रमाण सार्थक कब बनेगा? जब हम प्रवृत्त होने लग जाएंगे, क्रिया में प्रवृत्त होंगे, तब प्रमाण सार्थक माना जाता है। ये इस वार्तिक का अभिप्राय है। अब पकड़ में आ गया होगा, रचना जी समझ में आ गया अब आपको? ठीक है। तो ये है प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तो,
प्रमाण से अर्थ की प्रतीति होने पर प्रवृत्ति सामर्थ्यात्, प्रवृत्ति समर्थ हो जाने से, हमारी जो क्रिया, हमारी चेष्टा जो है वो समर्थ हो जाती है, क्योंकि हमने प्रमाण से अर्थ को जान लिया है। तो जब प्रवृत्ति में सामर्थ्य आ जाने से प्रमाणम अर्थवत, प्रमाण जो है प्रयोजन वाला बन जाता है, यानी प्रमाण सार्थक बन जाता है। ये इस वार्तिक का शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इसी वार्तिक को अपने शब्दों में भाष्यकार समझा रहे हैं। अब आगे स्वयं भाष्यकार जो है इसी वार्तिक को फिर समझा रहे हैं अपने शब्दों से। वो वार्तिक बनाते हैं, संक्षिप्त वाक्य बनाते हैं, फिर उसको समझाते हैं। और ये जो वार्तिक बनाया है ना, ये पहले सूत्र पर वार्तिक बनाया, अपनी ओर से नहीं बनाया। पहले सूत्र में जो बातें कही गई है उन्हीं को लेकर के वार्तिक बनाया, फिर उसी वार्तिक की व्याख्या कर रहे हैं। सूत्र की भी व्याख्या करेंगे, अपने वार्तिक की भी व्याख्या करेंगे। अब वो कह रहे हैं प्रमाणम अंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति ही, बहुत बड़ा सिद्धांत स्थापित किया है ऋषि ने। वो कहते हैं प्रमाणम अंतरेण, बिना प्रमाण के अर्थ प्रतिपत्ति न, अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। प्रमाणम अंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति, प्रमाणम अंतरेण, अंतरेण का मतलब है बिना, प्रमाण के बिना अर्थ प्रतिपत्ति, अर्थ की सिद्धि, अर्थ की प्रतीति न नहीं हो सकती। अब किसी अर्थ को जान रहे हो, अर्थ का मतलब है कोई भी वस्तु, और वो वस्तु गुण के रूप में हो या क्रिया के रूप में हो, वो वस्तु द्रव्य के रूप में हो, कोई भी वस्तु हो, अर्थ का मतलब है वस्तु, पदार्थ। तो कहते हैं अगर आप किसी पदार्थ को प्रतीति कर रहे हो, प्रतिपत्ति का मतलब है प्रतीति, अनुभूति, प्रतिपत्ति का मतलब है प्रतीति, अनुभूति, एहसास, महसूस करना, अनुभव करना। तो बिना प्रमाण के किसी भी अर्थ को आप महसूस नहीं कर सकते। दुनिया भर के कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी गुण हो, कोई भी क्रिया हो, उस क्रिया को, उस गुण को, उस द्रव्य को आप प्रमाण से ही अनुभव कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत बता दिया है प्रमाणम अंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति, प्रमाण के बिना किसी भी अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती है। आगे देखिएगा, न अर्थ प्रतिपत्ति मंतरेण प्रवृत्ति सामर्थ्यम, और एक सिद्धांत स्थापित किया है अर्थ प्रतिपत्ति मंतरेण, अर्थ को जाने बिना, अर्थ प्रतिपत्तिम अंतरेण, अर्थ को जाने बिना प्रवृत्ति सामर्थ्यम न, व्यक्ति प्रवृत्ति नहीं हो सकता, मेहनत ही नहीं कर सकता, क्रिया में आ ही नहीं सकता, वो मेहनत कभी नहीं कर सकता। अर्थ को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं है, तो वो मेहनत नहीं कर सकता। तो कहा जा रहा है अर्थ प्रतिपत्तिम अंतरेण प्रवृत्ति सामर्थ्यम न, अर्थ को जाने बिना, अर्थ प्रतिपत्ति का मतलब है अर्थ को जाने बिना प्रवृत्ति सामर्थ्यम न, मनुष्य में किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति हो नहीं सकती, उसमें प्रवृत्त होने का सामर्थ्य नहीं आ सकता। वो निठल्ला ऐसे बना रहेगा, निठल्ला आदमी बन करके रहेगा। ये जितने भी निठल्ले लोग हैं, मेहनत नहीं करते, चाहे वो मुक्ति के लिए या स्वर्ग के लिए या पंचमा यज्ञों के लिए या वेद पढ़ने के लिए या विवेक वैराग्य को प्राप्त करने के लिए, समाधि लगाने के लिए, सत्य बोलने के लिए, अहिंसा करने के लिए, इन सब को करने के लिए जो प्रवृत्त नहीं हो रहा है, तो समझ लेना वो निठल्ला आदमी है, कोई भी हो। ये निठल्ले लोग क्यों प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अर्थ को जाना नहीं उन्होंने, ना अहिंसा को जाना, ना सत्य को जाना, ना न्याय को जाना, किसी को जाना नहीं। जानने पर ही प्रवृत्त हो जाता है व्यक्ति। और जानना का मतलब क्या होता है? यथार्थ जानना, शब्दों से जानना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, ठीक है जी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, ये जानना नहीं होता है। जानना क्या होता है? ना फंसना, ये जानना होता है। तो कहते हैं अर्थ प्रतिपत्ति मंतरेण, अर्थ को जाने बिना का मतलब है ये है, जब अर्थ को हृदयंगम किए बिना कभी भी प्रवृत्ति सामर्थ्यम ना, व्यक्ति की प्रवृत्ति कभी नहीं बन सकती है।
तो प्रवृत्ति का सामर्थ्य कभी नहीं बनता, अर्थात प्रवृत्त होने का सामर्थ्य उस व्यक्ति में कभी नहीं आ सकता। पकड़ में आ गए जी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं प्रमाणेन खलु अयम ज्ञाता अर्थम उपलभ्य तमर्थम अभीप्सति जिहासति वा। इन्हीं सिद्धांतों को, दो सिद्धांत प्रस्तुत किया ना, प्रमाणमंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति न अर्थ प्रतिपत्ति मंतरेण प्रवृत्ति सामर्थ्यम। ये जो दो सिद्धांत बताए हैं, इन्हीं दो सिद्धांतों को फिर व्याख्या करके बता रहे भाष्यकार। आपको बहुत अच्छा लगेगा न्याय दर्शन, बस आपको धैर्य रखना पड़ेगा। वात्सायन ने जो भाष्य किया है न्याय दर्शन के, इसको पढ़कर के आपको बहुत आनंद आएगा, बस आपको धैर्य रखना होगा। तो कहते हैं प्रमाणेन खलु अयम ज्ञाता। अयम ज्ञाता, ये जानने वाला व्यक्ति, आप, मैं, हम सब लोगों को ज्ञाता कहा जाता है। ज्ञाता जिसको प्रमाता कहते हैं, आगे समझेंगे आप लोग। तो अयम ज्ञाता, ये जो जानने वाला व्यक्ति है, प्रमाणेन खलु अर्थम उपलभ्य, किसी भी अर्थ को, अर्थम किसी भी अर्थ को प्रमाणेन उपलभ्य, प्रमाण से ही उपलब्ध करता है। ये कोई भी ज्ञाता हो, जानने वाला हो, वो किसी भी अर्थ को पाता है, किसी भी अर्थ को प्राप्त करता है, किसी अर्थ को जानता है। वो कैसे जानता है? प्रमाणेन, वो प्रमाण से ही। तो प्रमाणेन खलु अयम ज्ञाता अर्थम उपलभ्य, प्रमाण के माध्यम से ही यह जो ज्ञाता नामक मनुष्य है, ये अर्थम उपलभ्य, अर्थ को उपलब्ध करके, तम अर्थम अभीप्सति, फिर उस अर्थ को चाहता है। अभीप्सति का मतलब है चाहता है, इच्छा करता है, अभिलाषा करता है, तमन्ना करता है, क्योंकि उसने प्रमाण से उस अर्थ को जाना है। तो कहते हैं ये जो ज्ञाता व्यक्ति है, प्रमाण के माध्यम से जब अर्थ को जान लेता है, तभी उस अर्थ को अभीप्सति, प्राप्त करने की चाह रखता है। और एक बात, अगर वो अर्थ दुखदाई हो तो क्या करेगा? जिहासति वा, उसको त्याग करता है या त्याग करने की चेष्टा करता है। अभीप्सति का मतलब है चाहता है, और जिहासति का मतलब है त्याग करता है, छोड़ देता है, क्योंकि वो दुखदाई वस्तु है। कैसे पता लगा दुखदाई? प्रमाण से। प्रमाणेन खलु अयम ज्ञाता अर्थम उपलभ्य, प्रमाण से इस दुखदाई वस्तु को उपलब्ध करके, प्रमाण से इस दुखदाई वस्तु को जान करके, जिहासति, वो छोड़ देता है, त्याग करता है, नहीं चाहता है, बिल्कुल नहीं चाहता वो दुख को या दुखदाई वस्तु को। अभीप्सति का मतलब है चाहना, और जियासति का मतलब है न चाहना, त्याग करना, छोड़ देना, प्रवृत्त ना होना। तो प्रमाणों से किसी भी अर्थ को ज्ञाता उपलब्ध करता है, और जिस जिस को हम प्रमाण से उपलब्ध करते हैं, उसमें हमारी जो प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। एक तो उसको पाने की प्रवृत्ति, और एक उससे निवृत्त होने की प्रवृत्ति, उससे हटने की, उससे दूर होने की। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो बाकी बातें आगे पढ़ेंगे। तो अब आपका न्याय दर्शन प्रारंभ हो गया, ऐसा तो आप कह सकते हैं ना। आप लोग, लंबी प्रतीक्षा आपकी रही है कि न्याय दर्शन, पता नहीं बाबा जी ये व्याकरण, वो व्याकरण, हमारे कई लोग बोलते हैं हमारे ऊपर से निकलता जा रहा है जी। ऊपर से निकलेगा तब जब आप रुचि नहीं लेंगे। तो आपने अब तक जो भूमिका पढ़ी है, उसमें दोबारा तिबारा जितनी भी बार भी रुचि उत्पन्न करके उसको पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ आपको सहारा मिलेगा। याद रखना, जितना उसको हृदयंगम करोगे उतना ही सरल हो जाएगा यहाँ आगे। इसलिए तो मैं इतने दिन तक आपको बताया, मेरे पुरुषार्थ को व्यर्थ नहीं होने दीजिएगा, ठीक है जी। तो उस भूमिका को बार बार पढ़िए, सुनिएगा, उसको समझने का प्रयत्न करिएगा, तो आसान हो जाएगा आपको आगे इन बातों को समझने में बहुत सहयोग मिलेगा। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, बाकी आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति।